हे माया, क्या तुम्हें पता है प्लांट्स जाइलम और फ्लोएम का यूज करते हैं पानी और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाह! और एनिमल्स में ब्लड वेसल्स होती है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, राइट? बिल्कुल। हार्ट ब्लड को आर्टरीज और वेन्स के थ्रू पंप करता है एनिमल्स में। और प्लांट्स में रूट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं जो जाइलम के थ्रू ऊपर ट्रैवल करता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना? हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क प्रेप पर। आज की वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस बुक के चैप्टर 6 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। चलो फिर शुरू करते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट प्रोडक्ट्स का सेल्स तक और सेल्स से ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। ये चैप्टर इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एक्सप्लोर करता है जो एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करते हैं। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन। एक सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल्स, खासकर ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो बॉडी में सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से मिलकर बना होता है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है। इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट लगातार काम करता रहता है ताकि ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और दूसरे एसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक ले जाता है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से मिलकर बनता है। प्लाज्मा, ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट, प्राइमरीली वाटर, जो डिसोल्व न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स कंटेन करता है। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ये हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं जो ऑक्सीजन से बाइंड होके उसका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। प्लेटलेट्स, ये ब्लड क्लॉटिंग में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ब्लड वेसल्स, ये वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज, थिक वॉल्ड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर बॉडी के रेस्ट पार्ट्स तक ले जाते हैं। वेन्स, वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाते हैं। कैपिलरीज, टाइनी ब्लड वेसल्स जहां गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज ब्लड और टिश्यूज के बीच होता है। 2 सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम 2 लूप्स में डिवाइडेड होता है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट साइड से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ले जाता है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड पर वापस लाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के राइट साइड से लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए ले जाता है और फिर लेफ्ट साइड पर वापस लाता है। 3. लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक क्रूशियल पार्ट है। ये वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ, एक फ्लूइड जो प्लाज्मा जैसा होता है, का नेटवर्क होता है। लिम्फ, ये एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स और इम्यून सेल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ नोड्स हार्मफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर करते हैं और लिम्फोसाइट्स कंटेन करते हैं जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। एक वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में एक स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जो वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम, ये वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के रेस्ट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम वेसल्स लॉन्ग, हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो कैपिलरी एक्शन, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू ये अपवर्ड मूवमेंट फैसिलिटेट करते हैं। फ्लोएम, ये फूड जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है, लीफ से दूसरे पार्ट्स तक ले जाता है। फ्लोएम सिर्फ ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स से मिलकर बनता है जो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं। 2. वाटर एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट। रूट्स,
रूट सॉइल से वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ते हैं। पाथवेज ऑफ वाटर मूवमेंट, वाटर सॉइल से रूट हेयर सेल्स में मूव करता है, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और फाइनली जाइलम वेसल्स तक जाता है। 3. ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर लॉस होता है, मेनली स्टमटा, लीव्स के टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू। ये प्लांट को कूल करता है, वाटर और मिनरल्स का फ्लो मेंटेन करता है और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वाटर अपटेक में मदद करता है। 4. फूड और अदर सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट। फूड को लीव से दूसरे पार्ट्स तक ले जाने के प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम टिश्यूज इस प्रोसेस में की रोल प्ले करते हैं। फूड को ग्रोइंग रीजन्स, स्टोरेज ऑर्गन्स और डेवलपिंग सीड्स तक ले जाते हैं। समरी। एनिमल्स और प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए वाइटल है। एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम से मिलकर बनता है, सब्सटेंसेस का एफिशिएंट मूवमेंट इंश्योर करता है। प्लांट्स में वैस्कुलर सिस्टम, जो जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट करता है। इन सिस्टम्स को समझना इस बात को हाईलाइट करता है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट्स को मेंटेन करते हैं और अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अडैप्ट करते हैं। दोस्तों, ये था हमारा एजुकेशनल वीडियो ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग लगा होगा। हमारी क्लास 7 NCERT साइंस सीरीज के और एपिसोड्स के लिए ट्यून्ड रहे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।